हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस सेशन में। बच्चों, मेरा नाम है उज्ज्वला और आज का सेशन जो है ये आया है स्पेशली फॉर द क्लास 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स हु आर अ पार्ट ऑफ आवर चैनल एंड जो हमारे चैनल के साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए हैं। तो क्लास 12th के जो कॉमर्स स्टूडेंट्स हैं, अभी बच्चों दिस इज द स्टेज। आई नो 12वीं कक्षा का जो नाम है, 12वीं क्लास का जो नाम है, वो सुन के ही हमको डर सा लगता है, क्योंकि हमारे दिमाग में ना ये हमेशा से ख्याल रहता है कि दिस इज लाइक द डू और डाई स्टेज। दिस इज द स्टेज दैट इज गोना डिसाइड व्हाट योर करियर इज गोना बी। लाइक 12th के बाद स्कूल फिनिश है ना, और स्कूल फिनिश होने के बाद बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे दिमाग में रहती है कि वी नीड अ गुड कॉलेज। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम लोग अपना अच्छा करियर नहीं बना पाएंगे, अच्छा करियर नहीं बनेगा तो फिर हम लोग अच्छा पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्या करेंगे, क्या होगा, क्या जो चीजें हम एक्चुअली लाइफ में अचीव करना चाहते हैं वो हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। तो ये सारे ख्याल हम लोगों को डराते रहते हैं जैसे ही हम लोग क्लास 12th में प्रवेश करते हैं, और माँ बाप की एक्सपेक्टेशंस तो ऐसे शूट अप करके हाई चली जाती हैं हम लोगों से, और हाँ, हम लोगों को थोड़ा सा प्रेशर फील होने लगता है। लेकिन बच्चे लोग ध्यान दीजिएगा कि यही वो टाइम है कि जब आप सही में उन एक्सपेक्टेशंस पर खड़े उतर सकते हो। और खड़े कैसे उतरोगे? क्योंकि आपको अपनी साइड से बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना ही है। देयर इज लाइक नो अदर ऑप्शन, देयर इज ओनली वन ऑप्शन, दैट इज हार्ड वर्क। दैट इज द ओनली ऑप्शन एक्चुअली। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी टिप्स देने वाली हूं जिससे कि हम लोग ये बताएंगे कि यार क्लास 12th कॉमर्स की जो हमारी ये जर्नी है, बहुत प्यारी सी जर्नी है, इसको हमें स्टार्ट कैसे करना है और हमारी ये क्लास स्मूथली निकल जाए और हमारे बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे नंबर आ जाए। तो वो कैसे होगा, वो सब कैसे होगा, सो वो सारी चीजें अभी देखेंगे। बट यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग जब क्लास 12th चालू कर रहे हैं तो बच्चों डे 1 से मेहनत करें। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वैसी क्लास नहीं है यार, ये सारा एक वो निचोड़ है। अभी तक जितना कुछ पढ़ा है ना उन सबका निचोड़ है क्लास 12th। अभी मेहनत नहीं करी तो फिर कब करोगे? स्कूल खत्म हो जाएगा। ये नहीं है कि इस साल नहीं करते मेहनत, चलो अगले साल कर देते हैं। 8th में ये बोलते, 9th में ये बोलते, 10th में ये बोलते, 11th में ये बोलते तो भी चलता, लेकिन अभी ये नहीं बोल सकते हो क्योंकि अगली कोई क्लास है ही नहीं भाई। यही है वो क्लास जहां पे तोड़ना है फोड़ना है सब कुछ। ठीक है, सामान नहीं तोड़ना फोड़ना अपने मार्क्स के जरिए। ओके, ऑल्सो आई ऑल्सो नो दिस थिंग कि क्लास 11th में अब बहुत अलग अलग टाइप के बच्चे होते हैं। एक टाइप के ऐसे बच्चे थे जो टॉपर थे, जिन्होंने 11th में ही इतनी मेहनत कर ली कि अब उनके लिए पता है क्या फायदा हो गया है कि उनको 12th में उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उनको बहुत सी चीजें जो उन्होंने 11th में पढ़ी थी, बहुत सेम और सिमिलर चीजें एक लेवल अप करके 12th में दिखेंगी एंड दे विल बी फाइन विद इट। उनके लिए चीजें काफी आसान हो सकती हैं। फिर आता है एक अपना एवरेज बच्चा जिसने 11th में उतना ध्यान नहीं दिया पढ़ाई में, उसने बोला कि यार मैं 12th में मचा दूंगा। तो ठीक है यार, वो बच्चा भी शायद अगर अब मेहनत करना चालू करेगा तो वो मचा देगा। लेकिन उसके बाद जो अपना तीसरे टाइप का बच्चा है जिसने 11th में बुक्स को छुआ भी नहीं, एग्जाम टाइम पे थोड़ा बहुत देख लिया, दोस्त से पूछ लिया कि यार क्या पढ़ के जाना है क्या नहीं पढ़ के जाना, सबसे ज्यादा यही वाले बच्चे हैं ना, मुझे पता है। तो ये सब हल्का फुल्का पढ़ा और फिर जाके एग्जाम दे दिया और हो गए पास, किसी तरह आ गए 12th में, बढ़िया है। लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा यार। बहुत सी 11th की ऐसी चीजें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए व्हेन यू आर कमिंग इन 12th। एंड अगर आपने अभी तक मेहनत नहीं करी है, अभी तक नहीं पढ़ा है, तो यार अभी से देख लो वो चीजें कौन सी हैं और अभी से उनको रिवाइज करना चालू कर दो, बिकॉज दिस इज द इनिशियल टाइम। एंड दोज थिंग्स जो 11th में इतना बोला है ना तुम्हारे टीचरों ने कि भाई पढ़ लो, अभी पढ़ लो, 12th में बेस बनता है 11th से, नहीं सुनी तुमने बात? नहीं बन पाएगा ऐसे बेस। तो अभी भी अगर नहीं करा है यार तो टेंशन मत लो, डू इट नाउ और एल्स यू विल नॉट गेट अ चांस टू डू दैट। ऑल राइट, सबसे पहले एक एक सब्जेक्ट से लेके चलेंगे। एक सब्जेक्ट ऐसा है मैथ्स जो कुछ बच्चों के पास है, कुछ बच्चों के पास नहीं है। जिनके पास नहीं है उनके पास तो फिर बचे ही 3 सब्जेक्ट्स जिन पे उनको फोकस करना है, अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। लेकिन अगर किसी बच्चे के पास मैथ्स है तो उस बच्चे को मैथ्स के साथ साथ अकाउंट्स, बीएसटी और इकोनॉमिक्स को मैनेज करना है। टेंशन की कोई बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि मैथमेटिक्स जो है अगर आपके पास है तो प्लीज डेली बेसिस पर यू नीड टू स्टडी दैट। ये नहीं है कि कितनी देर पढ़ लिया, ये होना चाहिए कि हमने कितना अच्छे से पढ़ लिया है, कितना अच्छे से समझा है और रोज पढ़ा है कि नहीं। ठीक है, रोज पढ़ना, रोज मेहनत करना डेली बेसिस पे बच्चे बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब आप एक इतनी बड़ी क्लास में आते हैं ना तो यहाँ पे एंड मोमेंट में पढ़ाई करने से बात नहीं बनती है। ठीक है, प्लस अकाउंटेंसी जैसा सब्जेक्ट, मैथ्स जैसा सब्जेक्ट, इसमें तो रट्टा भी क्या ही मारोगे यार। ये तो एंड में आपको जाके कुछ नहीं होगा ना तो कुछ कर नहीं पाओगे।
इट नीड्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतनी इजीली क्वेश्चंस को क्रैक कर पाओगे आप, ठीक है। सो यस, जिनके पास भी मैथ्स है, मेक इट अ पॉइंट टू डू इट रेगुलरली, टू प्रैक्टिस इट रेगुलरली, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चलेगा। ये कड़वी लगे बात, लेकिन है सच्ची, तो ये बात मान ली है। अब जो हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं उन पे आ जाते हैं, अकाउंटेंसी, बीएसटी और इकोनॉमिक्स। अभी बच्चे लोग, अकाउंटेंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुछ चीजें हैं जो कि आपको पहले से ही आनी चाहिए और ये पढ़नी बहुत ही ज्यादा जरूरी है अगर आपको अकाउंटेंसी में अच्छे नंबरों को स्कोर करना है। हाँ, क्या है वो चीजें? जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए, ठीक है, जर्नल एंट्री करनी आनी चाहिए। उसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, पार्टनरशिप फर्म्स, कंपनी अकाउंट्स, ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि पेपर के अंदर 60% जो पेपर आता है वो इन्हीं चीजों से ही आता है, 60% ऑफ इट। So this is something that you need to revise it thoroughly. Even if you have not done it till now, please do it now. अगर अभी तक नहीं भी करा है तो अब कर लो यार, अब मैं बोल रही हूं तो कर लो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट, लेजर, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इन सबके फॉर्मेट्स आप लोगों को आने चाहिए। ऑब्वियसली अकाउंटेंसी के अंदर बच्चों प्रैक्टिकल वर्क के साथ साथ थ्योरेटिकल भी बहुत कुछ होता है पढ़ने के लिए, थ्योरी पढ़नी है, लेकिन उसके साथ साथ जो चीज स्कोरिंग है वो तो अच्छे से आनी चाहिए ना, इसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए। थ्योरी में तो फिर भी हम लोग थोड़ा वो कर सकते हैं, लेकिन इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो ये सब जो प्रैक्टिकल वर्क है इसको अभी तक नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, और ये मतलब अपना शार्प करके रख लो ताकि हम अकाउंटेंसी में कहीं पे भी पीछे ना रह जाए। उसके बाद अगर मैं बीएससी की बात करूं, बिजनेस स्टडीज के अंदर अगर आपने 11th में उतने अच्छे से नहीं भी पढ़ा है तो 12th में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बीएसटी पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बट ऑल्सो जिन्होंने अच्छे से बीएसटी पढ़ी होगी उनको तो बिल्कुल ही दिक्कत नहीं आएगी, दे विल बी मतलब स्मूथली रनिंग ओवर इट, ठीक है, लर्निंग थिंग्स। बट हाँ, जिसने नहीं पढ़ी है उसको ऑब्वियसली थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगेगा, क्योंकि अब जागृति हुई है, अब जागे हैं नींद से। तो भाई शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत डालो। बीएसटी के अंदर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, पॉइंटर्स में हमेशा अपने आंसर्स लिखने की आदत डालो, पैराग्राफ में नहीं, ठीक है। हमेशा हर आंसर को, अगर आप कोई चैप्टर भी पढ़ रहे हैं उसके नोट्स बनाने की कोशिश करें, हमेशा पॉइंट्स में नोट्स को बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, ताकि आप इजिली फटाफट से जब भी उन नोट्स को बाद में खोलो तो रिवाइज कर सको। लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना तो टीचर को अच्छे लगते हैं, ना तो आपको मजा आएगा वो लंबे पैराग्राफ्स लिखने में, ठीक है। तो ऑलवेज कीप इट शॉर्ट, इन शॉर्ट नोट्स एंड इन पॉइंटर्स, एंड लर्न थ्रू दैट, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू डू इन बीएसटी। और बीएसटी को आप लोग हफ्ते में 3 से 4 दिन देंगे तो वो भी चलेगा, वो भी 1 से 1.5 घंटा पढ़ने के लिए, दैट इज इनफ। लेकिन अकाउंटेंसी आपको प्रैक्टिस करती रहनी है अलॉन्ग विद मैथमेटिक्स। जिनके पास है, जिनके पास मैथ्स नहीं है तो उनको तो अकाउंटेंसी को डेली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मैथ्स वाले फिर भी हफ्ते के 4 दिन अकाउंट्स को दे सकते हैं, बाकी दिन मैथ्स करना ही करना है। साथ में अब बात आती है मेरे सब्जेक्ट की, यानी कि इकोनॉमिक्स की। तो 11th स्टैंडर्ड में बच्चों आप लोगों ने माइक्रो और स्टैटिस्टिक्स को पढ़ा है। स्टैटिस्टिक्स का कोई लेना देना नहीं है 12th से, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स एक अलग चीज थी, अब आ गए हम 12th में, स्टैटिस्टिक्स का कोई लेना देना नहीं है। बट हाँ, माइक्रो अगर आप लोगों ने ढंग से नहीं पढ़ी है तो अब दिक्कत आ सकती है। बहुत से कॉन्सेप्ट्स माइक्रो के अंदर आपने जो पढ़े होंगे मैक्रो में, उसकी मदद आप लोगों को लेनी पड़ेगी। तो अगर आप लोगों ने अभी तक 11th क्लास में ढील छोड़ी हुई थी और माइक्रो बिल्कुल नहीं पढ़ी थी तो यार दिस इज द टाइम, अभी सेशन चालू ही हुआ है, माइक्रो के कॉन्सेप्ट्स को गो थ्रू कर लो, ठीक है। सो इट विल बी वेरी वेरी इजी फॉर यू टू स्टार्ट विद योर मैक्रो इकोनॉमिक्स। और हाँ, इंडियन इको इज समथिंग जो कि यार हम लोगों ने कहीं ना कहीं 9-10 से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है इंडियन इको के साथ में। तो इंडियन इको वहां से हम लोग थोड़ा बहुत जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये कुछ चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं। बट हाँ, अभी एक नए सिरे से हम लोगों को पढ़नी है अपनी इकोनॉमी के बारे में, 5 ईयर प्लानिंग, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो पूरी इंडियन इकोनॉमी की यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल, मैक्रो में फिर भी प्रैक्टिकल वर्क आता है, इंडियन इकोनॉमिक्स इज प्योरली थ्योरेटिकल। सो उसके लिए भी यू नीड टू डू द सेम थिंग विद बीएसटी, मेक शॉर्ट नोट्स, राइट द आंसर्स इन पॉइंट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम डे 1। और हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने ज्यादा हो सकते हैं उतने क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स थोड़ी सी ट्रिकी है बच्चों, सो प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू प्रैक्टिस इट। हफ्ते में वही मैं बोलूंगी 4-5 दिन तो इको को दीजिए ही दीजिए। बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, अगर पढ़ लोगे ढंग से तो फुल नंबर भी ला सकते हो, ऐसा सब्जेक्ट है। और हाँ, अकाउंट्स और बीएससी भी ऐसे सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे फुल नंबर भी लाते हैं। सो कोई एक्सक्यूज नहीं है कि इसमें नंबर कटते हैं, ये होता है वो होता है, नहीं नहीं नहीं, आप लोग कर सकते हो, मुझे आप पे भरोसा है, फुल मार्क्स ला सकते हो, मुझे आप पे भरोसा है, ठीक है। बट द सिंपल रूल इज टू एक्चुअली स्टार्ट योर प्रेपरेशन फ्रॉम डे 1। और बच्चों हर किसी को दिस इज द स्टेज यार, मतलब टू मेक इट और ब्रेक इट,
ठीक है, आपके पेरेंट्स की आपसे उम्मीदें हैं, बाकी तो मैं किसी की बात नहीं करूंगी यार। माँ बाप होते हैं जो उम्मीद लगा के रखते हैं, और माँ बाप को सबसे ज्यादा खुशी मिलती है अगर उनका बच्चा लाइफ में कुछ अच्छा करता है तो। एंड आई वुड वांट कि आप लोगों के पेरेंट्स भी आपको लेके बहुत प्राउड फील करें। हर किसी के माँ बाप को खुश होना चाहिए अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखते हुए, और आप लोग भी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा करें, बट उसकी शुरुआत कहीं से होगी। तो प्लीज मेक इट अ पॉइंट टू स्टडी ऑन अ डेली बेसिस। एंड कोई भी क्वेरीज है, डाउट्स है, जरूर हमको लिखकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, टेक केयर, डू योर प्रेपरेशन वेल, ऑल द वेरी बेस्ट, टाटा, सी यू।